अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए क्या हो रहा है, कैसे दिन गुज़र रहे हैं? सबके, मुझे तो यकीन है और उम्मीद है कि सबके दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे, ठीक है ना। हर पल अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है जी। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी, वो ये कि हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, आँख खुलती है, फिर एक नई सुबह देखते हैं, ये भी अल्लाह ताला का करम है। हम इतना अच्छा दिन गुजारते हैं, सारे काम हमारे मुकम्मल होते हैं, दिन भर में हम कितनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, अल्लाह ताला की नेमतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के दरमियान में मौजूद हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, अपने बहन भाइयों के साथ हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत करम है, इसके लिए शुक्र अदा कीजिए। अगर हम सोचें तो एक एक चीज़ के लिए अगर सोचने बैठे ना, तो बस फिर हम हर दम हमें अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है, क्योंकि हमारे पास हर लम्हा, हर सांस के साथ अल्लाह ताला की एक नेमत मौजूद है। तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और मुतमईन रहा कीजिए अपनी ज़िंदगी से। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं, किस सब्जेक्ट को हम शुरू करने वाले हैं? जी, उर्दू की क्लास में हैं, बिल्कुल सही कहा। अब ज़रा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि उर्दू की क्लास में आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? कौन सा सबक है हमारा, कौन सा चैप्टर है, उसका नाम क्या है? थोड़ा सा ज़रा इस पर आ जाइए। जी, जो आजकल हम जो वर्किंग कर रहे हैं ये है हमारी किताब का चैप्टर नंबर 9, ठीक है, बाब नंबर 9, और इसका नाम है आराम व सुकून। तो फिर अभी तक हमने अपने इस सबक से काफ़ी सारा काम मुकम्मल कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफ़ी सरगर्मियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आज हम फिर एक नई सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में मुझे याद है कि हमने बात की थी निशानाते वक्फ़ की, ऐसे ही है, निशानाते वक्फ़ की बात की थी हमने, जिसमें हमने बात की थी किस निशान की? सवालिया निशान की, कि हम सवालिया निशान कब लगाते हैं। तो आपको समझ में आया था, आपने उसकी सरगर्मी मुकम्मल कर ली थी। हमने उसमें बात की थी कि सवालिया निशान जब हम किसी जुमले के आखिर में लगाते हैं, जब हमें उस जुमले से ये ज़ाहिर हो कि हमें कुछ मालूमात हासिल करनी है, ठीक है, कोई सवाल कर रहे हैं, हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ का पता लगाना है, तो ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो सवालिया निशान की सरगर्मी थी वो आप सब ने अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कर ली होगी। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक और अलामाते वक्फ़ को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सवालिया निशान होता है हमारे पास, इसी तरह से एक और अलामत होती है जिस पे हम आज बात करेंगे आपके साथ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46, पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर ली बुक? चलें, अब आप मेरे साथ देखेंगे कि हम यहाँ पे इस सफ़े पे कौन सी अलामात है जिस पे हमें आज बात करनी है। जी, तो आज हमें जिस अलामत पे बात करनी है, या यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है निशाने निदाइया। क्या लिखा है? निशाने निदाइया, ठीक। यानी जैसे सवालिया निशान था, ऐसे ही निशाने निदाइया है। अब यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ लिखा है जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो जुमले के आगाज़ में ये निशान लगाते हैं। ये निशानात एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त उसे फजाइया कहते हैं, ठीक है। वो निशान कौन सा है आपको समझाएं? एक हम लाइन बना के एक डॉट लगाते हैं, अगर इंग्लिश में आपको समझाऊं तो हम इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल क्या दी गई है? मसलन इन्होंने कहा है निदा तुम कहाँ हो। अब यहाँ पे देखिए, निदा के बाद इन्होंने ये निशाने नदाइया लगाया है, और वाह वाह क्या खूबसूरत पार्क है, वाह वाह के बाद भी लगाया है। लेकिन दोनों चीज़ों में आपने कोई ख़ास फ़र्क नोट किया? यहाँ पे है नाम, यानी मुखातिब किया जा रहा है, मैं किसी से बात करने के लिए किसी का नाम ले रही हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने ये आपका
निशान नदाइया लगाया। और जो दूसरा जुमला है इसमें एहसासात का इजहार है, हम वाह वाह हम तारीफ़ का इजहार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से एहसास के बाद हमने लगाया है। तो यहाँ पे उन्होंने शुरू में हमें बताया कि हम जो ये निशान नदाइया का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को मुखातिब करते हैं, और जब एहसासात के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये फजाइया कहलाता है। ठीक है, चीज़ एक ही है, निशान नदाइया निशान फजाइया, यानी यही एक्सक्लेमेशन मार्क, सिर्फ इनके लगाने का फ़र्क है कि हम कब किसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को मुखातिब करते हैं, नाम लेते हैं, पुकारते हैं, जब लगाते हैं ये निशान तो ये निशान नदाइया कहलाता है। और जब हम एहसास के बाद, अपनी फीलिंग्स के बाद हम कहें उफ़ आज कितनी गर्मी है, उफ़ के बाद लगाया तो ये निशान फजाइया कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात कि निशान नदाइया निशान फजाइया होता कैसा है और इसे कब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम इसकी छोटी सी सरगर्मी पे, सरगर्मी नंबर 2। चलिए अब यहाँ पे क्या है, दर्ज झेल जुमलों में निशान नदाइया दुरुस्त जगह पर लगाइए। क्या लिखा है, दर्ज झेल जुमलों में निशान नदाइया दुरुस्त जगह पर लगाइए। अब यहाँ पे आपके पास कुछ जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में अभी कोई निशान या कोई किसी अलामात वक़्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन जुमलों में हमें निशान नदाइया का सही जगह पे इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए हमारे पास पहला जुमला यहाँ पर क्या है, पहला जुमला यहाँ लिखा है, बच्चों आज आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। क्या लिखा है, बच्चों आज मैं आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। इसी जुमले को आप दोबारा लिखेंगे, लेकिन उस जुमले में अब निशान नदाइया इस्तेमाल होगा। तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास इस पूरे जुमले में हम कहाँ लगाएंगे निशान नदाइया, कहाँ? बिल्कुल ठीक आप समझे, हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों के बाद। ठीक है, क्योंकि हम मुखातिब कर रहे हैं, बच्चों सामने आप बात करने के लिए पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के बाद आप निशान नदाइया लगाएंगे और फिर पूरा जुमला इसी तरह से मुकम्मल लिखा जाएगा कि बच्चों आज मैं आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला जुमला मौजूद है। अगला जुमला क्या है, अगला जुमला है हमारे पास, अहमद आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। क्या लिखा है, अहमद आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। अब इस जुमले को भी आप दोबारा लिखेंगे निशान नदाइया के साथ। अब निशान नदाइया हम इस जुमले में कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अहमद के बाद, क्योंकि हम मुखातिब कर रहे हैं अहमद को। अहमद के बाद आप निशान नदाइया लगाएंगे और फिर पूरा जुमला यानी आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा आप पूरा लिख देंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक और जुमला है, और वो जुमला क्या है, इस जुमले में हमसे यहाँ हमारे पास मौजूद है, मेरे हमवतनों आज हमें एक बड़े इम्तिहान का सामना है। फिर पढ़िए, मेरे हमवतनों हमें आज हमें एक बड़े इम्तिहान का सामना है। इसमें हम क्या किसी को पुकार रहे हैं, किसी को मुखातिब कर रहे हैं, या हमारे किसी एहसास का इजहार है। जुमले से क्या समझ में आ रहा है जी, इस जुमले में भी हम मुखातिब कर रहे हैं। किसे मुखातिब कर रहे हैं, मेरे हमवतनों। तो आप जब दोबारा इस जुमले को लिखेंगे तब इसी तरह से निशान नदाइया लगाएंगे, मेरे हमवतनों के बाद निशान नदाइया होगा, और इसके बाद आप पूरा जुमला इसी तरह मुकम्मल लिखेंगे कि आज हमें एक बड़े इम्तिहान का सामना है। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये सरगर्मी हो जाएगी कंप्लीट। यानी सरगर्मी नंबर 2 में जो जुमले थे इसमें हमने निशान नदाइया का इस्तेमाल देख लिया और सीख भी लिया। यहीं पे एक चीज़ और लिखी हुई है आपके इसी सफ़े पे, सरगर्मी नंबर 3 भी मौजूद है छोटी सी। उसमें आपसे कहा जा रहा है कि सवालिया और निदाइया निशानात की मदद से 2 जुमले बनाइए। ये काम अब आपका है, ठीक है ना। मश्क तो मैंने जो किताब की थी वो मैंने आपको मुकम्मल करवाई, और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए, और उम्मीद है समझ आ भी गया होगा। अब आपने 2 जुमले बनाने हैं, 2 जुमले ऐसे जिसमें आप सवालिया निशान का इस्तेमाल करेंगे, सवालिया निशान के हिसाब से जुमले होंगे, और 2 जुमले ऐसे जिनमें आप निदाइया
निशान निदाइया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ में करना है मुकम्मल। और जब आप ये सरगर्मियाँ सारी कर लें कंप्लीट, तो फिर इनकी तस्वीर किसे भेजेंगे? अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, चलें फिर दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।